Good morning everyone. Welcome back. Today I am going to start very important for each and everyone. Especially if you are a student of CBSE, that is a very important of writing sections. And it is not for only CBSE student. In this time, if I have any competitions, so these types of questions will become for your examination. So today we will see error correction. अभी के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें एरर करेक्शंस का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो एरर करेक्शंस होता क्या है और हम उसको फाइंड कैसे करते हैं, इस मैटर्स में आज हम इस वीडियो को देखने हैं कि इस वीडियो में हम आपको ये पता चल जाएगा कि फाइनली जो एरर करेक्शंस है उसको फाइंड कैसे किया जाता है। If you will be find error, so definitely you will be know what is the mistake and what is the error and what that's the correction. कि corrections क्या होगा उस error का, वो हम इस वीडियो में हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले error corrections के लिए देखेंगे what is the main important for known error correction. Error corrections को जानने के लिए हमारे लिए जो सबसे important होता है वो क्या होता है, let's see, tenses क्या होते हैं, टेंस। सेकेंड होता है आपका प्रीपोजिशन। व्हाट इज द सेकेंड, प्रीपोजिशन। नंबर थर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड नंबर फोर आर्टिकल। अब आर्टिकल्स तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले टेंस, तो टेंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या होता है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स। फिर हम आ जाते हैं प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशन हमारे बहुत सारे होते हैं और ये सबसे बेसिक होता है हमारा प्रीपोजिशंस। अब देखते हैं थर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है यार, अगर हम कोई भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब करें तो हमारा क्या होगा, जो एचवी होगा हेल्पिंग वर्ब वो कौन सा होगा। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, उस बारे में हम देखते हैं। वो हमारा होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और जो आर्टिकल्स होता है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एंड द, उसका यूज। तो इन चीजों से हमारा क्या बनता है, एरर करेक्शंस होता है। और ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इसका नॉलेज हो। तो जैसे हमारे पास ये चीजें फोर नॉलेजेस होते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि हम कोई भी एरर करेक्शंस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थ्रू। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है यार, ये बहुत आसान है। सिंगुलर एंड प्लूरल, इफ यू हैव अ सब्जेक्ट ऑफ सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। एंड सब्जेक्ट अगर हमारे प्लूरल होंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही होगा। अब प्लूरल और सिंगुलर तो आपको पता ही होगा, जिसको एक वचन बहुवचन बोलते हैं। इट मींस एफ, इफ यू हैव अ सिंगुलर सो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट। तो हमारे टेंस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, टोटल 8। अब 8 में सिंगुलर क्या क्या यूज होता है, ही सी 8। तो ये हमारे सिंगुलर हुए। तो सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब सिंगुलर कौन सा हेल्पिंग वर्ब हुआ, इज, हैज एंड वाज। ये तीनों हमारे लिए क्या होते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, आर, वर, हैव। ये हमारे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो। तो बहुत इजी है आपको फाइंड करना कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है। जहां एंड में क्या आता है, एस, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जहां लास्ट में ई आता है, आर में ई आया, वर में ई आया एंड हैव में ई आया, तो आपके लिए क्या हो गया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गए। बस आपको एस और ई है, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा से एक चीज पढ़ते आए हैं ना, वो होता है एस और ईएस। हमेशा हम कोई भी वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं, एस और ईएस। तो वही चीजें हम इन चीजों को याद करने में भी यूज कर सकते हैं। सिंगुलर का यूज हुआ इट मींस एस, प्लूरल का यूज हुआ इट मींस हेल्पिंग वर्ब ई से स्टार्ट होता है। तो ये हमारे लिए बेसिक नॉलेज था, जो मे बी आपको हमेशा के लिए जो आपका डाउट्स होगा वो क्लियर हो गया होगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से याद करनी है सिंगुलर और प्लूरल्स में। अब हम आगे देखते हैं
कि उसके एग्जाम्पल्स रितु एंड अजय। अब कैसे जानना है आपको? अब हम ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख रहे हैं ना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले आपको जानने कैसे हैं रितु एंड अजय। इट मींस दिस इज अवर सब्जेक्ट, ये दोनों हमारे लिए क्या है? सब्जेक्ट है। कौन कौन सा? रितु एंड अजय। और ये ऐसा कंजंक्शंस के थ्रू काम कर रहा है ना, तो दो हमारे सब्जेक्ट हो गए। अभी मैंने बताया था ना जब टू सब्जेक्ट हुए तो हमारा ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हुआ है। क्या है हमारा? दो सब्जेक्ट दोनों प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो ये क्या लग गया हमारा हेल्पिंग वर्ब? आर माय बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने बारे में बता रहा हूं ना कि रितु एंड अजय बोथ आर माय बेस्ट फ्रेंड, तो हम दोनों के लिए बता रहे हैं। किसके किसके लिए? रितु एंड अजय के लिए। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर, बिकॉज ऑफ रितु एंड अजय बोथ आर प्लूरल सब्जेक्ट। अब दो है तो जैसे दो या फिर उससे ज्यादा होते हैं तो मतलब वो प्लूरल हुआ, और प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो मे भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एयर एंड वाटर। दोनों बिल्कुल अलग है। एयर आपको अच्छे से पता होगा, वाटर अच्छे से पता होगा। तो उन दोनों के लिए आपको क्या यूज करनी है? आर। व्हाई? बिकॉज टू डिफरेंट सब्जेक्ट, दो हमारे लिए अलग अलग सब्जेक्ट हुए, इसलिए हमको क्या है? हेल्पिंग वर्ब की क्या यूज करनी है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। बट अगर हम सिर्फ एयर्स की बात करते और वाटर्स की बात करते तो हमारे लिए आर नहीं होता, तो क्या हो जाता? इज। नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, हमको सर्वाइव करने के लिए, हमें लाइफ स्पेंड करने के लिए, जीने के लिए हमें क्या चाहिए? एयर एंड वाटर, बोथ आर कंपल्सरी। तो दो है, टू सब्जेक्ट है, इट मींस प्लूरल। तो ये आपके लिए प्लूरल होगा। ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों शो कर रहा हूँ? बिकॉज ऑफ कोई भी आपके लिए जो क्या आते हैं सेंटेंस आते हैं, इट मींस दैट टाइम यू विल बी कॉन्सेंट्रेट। आप क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि वो सब्जेक्ट, वो जो सेंटेंस है वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को शो कर रहा है कि टू सब्जेक्ट को। तो वहां पे हमारे लिए जो प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म्स होते हैं वो हमें डिफेंस करते हैं कि हमें जो एरर्स है उसको फाइंड करने में कि यार हाँ यहाँ पे बात आ रहा है। देखो मैं आपके लिए नेक्स्ट एग्जांपल्स लेकर आया हूँ कि हम देखते हैं आगे में द ऑथर एंड द पब्लिशर। यहाँ पे टू पर्सन्स की बात हो रही है ना। ऑथर इट मींस राइटर एंड पब्लिशर, दे विल बी पब्लिश्ड दैट। जो भी बुक पब्लिश करना होता है उसको हम पब्लिशर्स बोलते हैं। वर कॉल्ड फॉर अ मीटिंग, दोनों क्या कर रहे हैं? वर। अब यहाँ पे वर क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑथर एंड पब्लिशर्स दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं। तो वो क्या होते हैं? जब टू डिफरेंट पर्सन्स होते हैं तो उनके लिए क्या होता है? वो प्लूरल्स में काउंट होता है। तो यहाँ पे प्लूरल्स में हो रहा है, इसलिए हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमें यहाँ पे बताया जा रहा है ना, आर, वर एंड हैव। दिस इज अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वेयर द सब्जेक्ट हैव प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे भी प्लूरल का ही यूज किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपके क्वेश्चंस आपके एरर करेक्शंस में आ सकता है। देव एंड अंजू, मतलब इट मींस बोथ डिफरेंट पर्सन्स। नाम अलग है मतलब नेम क्या हुआ? दो अलग पर्सन्स हुए। टू डिफरेंट पर्सन्स हुए मतलब टू हमारे सब्जेक्ट अलग हो गए। तो टू अलग सब्जेक्ट हुए मतलब क्या हुआ? इट मींस प्लूरल। टू प्लूरल से प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ये हमारे बेसिक नॉलेज में मैंने आपको बता दिया है। बट अगर हमने इज यूज किया क्योंकि हमें एरर शो करना है, एरर शो करना है ना, तो हमने क्या लिख दिया? देव एंड अंजू इज गोइंग टू गोवा दिस वीकेंड। वो कहाँ जा रहे हैं? गोवा जा रहे हैं इस सप्ताह करके। तो हम इससे पहले मैं आपने आपको बता ही दिया हूँ कि जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट, तो हमारे लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे मैं इज राइट होगा कि आर राइट होगा? आर। तो हम ये हमारे लिए जो हेल्पिंग वर्ब था इज, वो क्या हो जाएगा?
एरर हो जाएगा और हम उसको करेक्ट करके क्या राइट करेंगे, आर राइट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देव एंड अंजू आर गोइंग टू गो ऑन दिस वीकेंड। आई होप कि आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि इसके साथ आपको एक एक्सेप्शनल केस भी मिलती हैं। एक्सेप्शनल क्या होता है, जिसको हम हिंदी में अपवाद बोलते हैं, जैसे रिवर। वैसे बहुत सारी चीजें हिंदी में भी होती है जो एक्सेप्शनल केस होते हैं। इट मींस अब एक्सेप्शनल कैसे हो गए, एक्सेप्शनल ये होता है कि जब कोई भी थिंग्स क्या होता है, थिंग्स और पर्सन्स जिसको वो सब्जेक्ट एज सिंगुलर शो करता है तो वहां पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है। हालांकि वो हमको लगेगा कि टू थिंग्स है राइट, बट वो हमेशा एक ही चीज को शो करेगा। तो वो वहां पे क्या यूज होता है, भले वो दो चीजें अलग होता है, याद रखना ना, लेकिन वो एक ही चीज को शो करेगा। तो वहां पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है दे विल बी ऑलवेज एज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब ये कैसे होता है, सो लेट्स सी, माय फ्रेंड एंड माय लाइफ। अब हम बता रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट फॉर अस, फ्रेंड, माय फ्रेंड एंड माय लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे। अब यहाँ पे मैंने क्यों डाला है इज, कि मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो फ्रेंड है वो मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, वो क्या हो रहा है, इज कमिंग दिस फ्राइडे, वो इस फ्राइडे को आ रहा है। तो मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, एक ही फ्रेंड के बारे में बता रहा हूँ ना, कि जो मेरा फ्रेंड है वो मेरी लाइफ है। मतलब भले एंड पे यूज हो गया है, सो डोंट डाउट इन योर माइंड अबाउट एंड। यार ये इससे पहले मत जाना कि हाँ इससे पहले हमने इस सेक्शंस में देखा कि जहां भी एंड लगा तो आपने आर का यूज कर दिया। नहीं, आप उस पहले सेंटेंस को पढ़ना, उसके बाद उस सेंटेंस के बारे में थॉट करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। सो सेंटेंस इज दैट माय फ्रेंड एंड माय लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे। मेरा जो फ्रेंड है वो क्या है, मेरी जिंदगी है, मेरी जीवन है, वो इस फ्राइडे को आ रहा है। तो एक ही बारे में बात हो रहा है, इट मींस सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन फॉर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मींस सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये हमारा इज हुआ। अब वैसे हम देखते हैं नेक्स्ट, एग एंड मिल्क, टू डिफरेंट थिंग्स हुए, एग अलग होता है एंड मिल्क अलग होते हैं। इज, अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया है, इज माय ब्रेकफास्ट टुडे। तो हमारे लिए मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया कि क्या है, थिंग्स जो एक ही चीजों को शो करे, तो वो क्या को शो कर रहा है, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो अलग अलग नहीं हुए ना, ब्रेकफास्ट तो एक हुआ कि वो ब्रेकफास्ट में क्या कर रहा है, एक और मिल्क खा रहा है। अब देखो ये मिल्क पीने के लिए ना, लेकिन वो एक साथ उसको यूज कर रहा है किसमें, ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट में टू डिफरेंट थिंग्स है, बट उसका जो क्या है इंपॉर्टेंट क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट में ब्रेकफास्ट, तो उस ब्रेकफास्ट के लिए वो सिंगुलर हुआ, तो दैट्स व्हाई हियर हैव वी यूजिंग सेस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इन चीजों को याद रखना, भले थिंग्स अलग है उनके लिए, टू डिफरेंट थिंग्स हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। आई होप कि आपको इतना तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं टेंस के थ्रू, एज प्रेजेंट सिंपल टेंस हैव रूल he, she, it or singular subject. In this singular subject have use of verb as or es. Singular subject के साथ as और es के थ्रू यूज होता है। और एग्जांपल इज he goes to market। अब ये हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारे जो वर्ब होते हैं go, उसमें as और es का यूज किया जाता है। अब उसके यूज के थ्रू हम देखते हैं जो हमारे थ्रीज होते हैं, थ्री पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के थ्रू इट मींस आई एंड वी। तो इस आई एंड वी के साथ क्या होता है, इट मींस दे हैव अ टेलर, कहने वाला। जो सेकंड पर्सन होता है वो एक लिसनर होता है, सुनने वाला। एंड वी आर टेलिंग अबाउट, दैट इज कॉल्ड टू थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही शी
इट्स और जो दे होते हैं वो थर्ड पर्सन के थ्रू आते हैं। इन थर्ड पर्सन के थ्रू हम इज और इज के यूज के लिए होता है ही सी, ये जो हो गया थर्ड पर्सन के थ्रू, इसमें वर्ब इज और इज का यूज किया जाता है। वैसे हमने एग्जांपल्स देख लिया। अब हम देखते हैं एज अ आर्टिकल। तो आर्टिकल्स क्या होता है, ए एंड द। अब आर्टिकल्स में सपोज 1 रुपी, तो इससे पहले हमने एक रूल्स पढ़ा होगा कि आर्टिकल्स में ए का यूज क्या होता है एज कॉन्सोनेंट वर्ड्स। व्हेन स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट वर्ड दैट मींस यूज ऑफ ए, with vowels word use of and they have a single, it is the big that they have use of the or the। तो इन चीजों में क्या होता है, तो हमने पहले अमर रूपी, तो यार हमने अभी बोला ना कि जहां भी क्या आता है कॉन्सोनेंट, वहां पे ए यूज करते हैं। तो कॉन्सोनेंट तो ये नहीं है, ये तो वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स वर्ड में तो हमने एन यूज किया, तो ए क्यों आया, वॉवेल्स, वो तो वॉवेल्स है ना, बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या नहीं होता, ओश नहीं होता। प्रोनाउंसिएशन जो होता है दैट इज द कॉन्सोनेंट होता है। वन, हम व पढ़ते हैं ना वन, तो वन क्या है, इट इज अ कॉन्सोनेंट नॉट अ वॉवेल। तो जो व्यंजन होता है ना, जिसको हिंदी व्यंजन बोलते हैं कॉन्सोनेंट, तो वहां पे ए का यूज करते हैं। एज द सेम, जैसे हम उसको बोल सकते हैं एज एक्सेप्शन, तो क्या होता है उसका प्रोनाउंसिएशन इस पे डिपेंड करता है। वैसे ऑनेस्ट होता है, भले इसका स्टार्ट किससे होता है, एच से, बट एच क्या होता है हमेशा साइलेंट होता है, ऑनेस्ट होता है, ना कि हॉनेस्ट होता है। दैट्स व्हाई इसका यूज एन के थ्रू होता है। सर इट इज द सिंगल इन दिस होल वर्ल्ड, दैट्स व्हाई द एलिफेंट। तो ये एक एग्जैक्ट हुआ क्योंकि ये स्टार्ट किससे हो रहा है, वॉवेल से। तो यहाँ पे क्या हुआ, एन एलिफेंट, एन आउट। तो इस तरीके से भी आपका क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, आपके एरर करेक्शंस में। अब मैं आपके लिए एरर करेक्शंस के एग्जांपल्स दे रहा हूं कि एरर करेक्शंस का क्वेश्चंस कैसे आता है। ये आपके एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस जो में आपको एरर और करेक्शंस फाइंड करने हैं। कभी कभी वो बिफोर आफ्टर मिसिंग में भी आता है। तो बिफोर आफ्टर मिसिंग क्या होता है, सपोज ये आपको बिफोर आफ्टर और मिसिंग है, तो एक वर्ड मिसिंग रहता है, उसको आपको मिसिंग में लिखना होता है और बिफोर और आफ्टर को फाइंड करने होते हैं। तो पहले हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। बट एज सून एज ही लेफ्ट द फॉर्म आई वेंट, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, ये आपका कंटिन्यू रहेगा। बट मैंने आपको एक फाइंड इजीली समझने के लिए आपको एक क्या किया है, डिफरेंट राइट्स करके दिया है। आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, तो लेकिन उस सेंटेंस को पढ़ने से पहले आप उसी एक सेंटेंस को पढ़ना है। ये हमारे ए हुए, तो हमको ए में फाइंड करना है। बट एज सून, अब हमेशा याद रखना एज जो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। तो पॉजिटिव में वर्ब फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, नॉट अ सून। तो हमारा एरर हमको फाइंड हो गया, ये क्या हो गया, सून हमारा एरर हो गया। तो सून क्या हो जाएगा, करेक्शन करेंगे तो वहां सून, एज सून एज ही लेफ्ट द फॉर्म आई वेंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर सॉल्व। सेकंड में आते हैं, अराउंड इन सी हर न्यू लॉजिक। तो अराउंड इन सही है, नो, इन इज योर एरर, और इन क्या हो जाएगा, टू, अराउंड टू सी हर न्यू लॉजिक विच वॉज, ये हमारा सेकंड एरर हो गया। कम टू द नेक्स्ट वन स्टेशन अवे फॉर माई ऑन। तो फॉर माई ऑन होता है मेरे लिए, तो ये क्या होता है, फॉर हमारा क्या हो गया, एरर हो गया, और फॉर किस में चेंज हो जाएगा, फ्रॉम माई ऑन, ये हो गया हमारा थर्ड आंसर, फ्रॉम माई ऑन। इस तरीके से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो इतना अभी तक हम क्या किए, दिस इज योर एरर, इन योर एरर एंड फॉर योर एरर। अब हम आ जाते हैं फोर्थ में, glad to see me and all she can make were French Chinese dishes। ये हमारे फोर्थ हो गए। तो हम क्या देखते हैं, glad to see me, उसको देख के क्या होता है, खुशी होता है, and all she can make, अब हम can नहीं, can क्या होगा, ये हमारा एरर है। अब can किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
could, क्या हो जाएगा? She could make a French Chinese dishes as the dishes। तो ये हमारे क्या हो गए? एरर करेक्शन हो गए। इस तरीके से आपको एरर करेक्शन फाइंड करना होता है। तो अगर आपके लिए क्या हो जाएगा, सपोज ये बिफोर आफ्टर मिसिंग में आया, तो बिफोर, मैं आपके लिए एग्जांपल बता देता हूँ, ये हो जाएगा बिफोर मिसिंग एंड आफ्टर। तो आपको क्या करनी है, ये आपका बिफोर मिसिंग आफ्टर, जैसे सुन आपके लिए यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा, हालांकि सुन ही रहेगा ना, SOON सुन, तो आपको बस ये रहेगा बट एज ही लेफ्ट द। तो क्या लिखोगे, बिफोर में आपको एस लिखना है क्योंकि ये आपको मिसिंग रहेगा, तो आपको फाइंड करना रहेगा क्या हो जाएगा, सुन, एस। तो एस आपको बिफोर में लिखना है, मिसिंग को आपको क्या करना है, सुन राइट करनी है, फिर आफ्टर में आपको फिर से एस राइट करना है। इस तरीके से आपका क्या होता है, एरर करेक्शन सॉल्व होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो विद योर ऑल्सो। थैंक यू।